बच्चों आप लोग क्लास 10th के लिए पद परिचय पढ़ रहे थे, तो उसका पहला टॉपिक संज्ञा कंप्लीट हुआ था और दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। टॉपिक का नेम है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मीन्स ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करें और लेकिन उसके अर्थ स्वरूप में कोई परिवर्तन ना आए। जैसे राम फल खाता है, एक वाक्य है। यहाँ पर आप देख रहे होगे बच्चों, राम फल खाता है। अगर राम के स्थान पर हम वह कर दें, जैसे आप यहाँ देखिए, राम क्या है? संज्ञा शब्द है। फल भी संज्ञा शब्द है। राम में कौन सा संज्ञा है? राम में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पे हमने वह किया, वह फल खाता है। वह किसके अर्थ में है? राम के अर्थ में। तो राम यहाँ पे संज्ञा है और वह सर्वनाम है। आगे आप देखिए, राम उसे खाता है। यह उसे शब्द किसके अर्थ में है? फल के अर्थ में। तो आप वह उसे ऐसे शब्द देख रहे हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, वो सारे शब्द सर्वनाम हैं। अब देखिएगा आप सर्वनाम के भेद बच्चों। सर्वनाम के टोटल हमें 6 भेद पढ़ने यहाँ पे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपके बच्चों 6 भेद हैं। अब उसमें आपको पहला पढ़ना है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा, किसके द्वारा? वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, वक्ता जब अपने लिए शब्दों का प्रयोग करेगा, सर्वनाम शब्दों का, तो वह अपने लिए क्या करेगा? मैं, हम। और जो सुनने वाले हैं उनके लिए क्या करेगा? तुम, आप, तू। किसी और के लिए जो दूर बैठा हो उसकी बात होगी तो यह, वह, ये, वे। अब आप देखिए, कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। मैं घर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं का हमें पद परिचय देना होगा बच्चों, तो हम क्या बता सकते हैं कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम सोना चाहते हो, तो तुम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह पढ़ना चाहती है, तो वह शब्द क्या है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे आप देख रहे हो, मैं, मेरा, हम, हमें, मीन्स वक्ता के लिए जो कथन थे वो सारे कथन क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा था, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो मैं में पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ हम ये भी बता सकते हैं कि वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा? तुम, तुझे, तेरा, तुम्हारा। तो मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष मतलब जो दूर है, यह, वह, ये, वे। ये सारे एग्जाम्पल बच्चों अन्य पुरुष के हैं। आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हुआ। सेकंड है निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा ये हो जाएगी बच्चों, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी वस्तु को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों आप सीधा सा समझो, जब आप अपने आप में सक्षम हो जाओ कि सर हमें पढ़ाने का ज़रूरत है, घर पे तो हम खुद पढ़ ले रहे हैं। खुद क्या है? मतलब अपना काम आप अपने से कर ले रहे हो, तो यह निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप देखो, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। स्वयं क्या है? निजवाचक है। मैं, बच्चों मैं में निजवाचक नहीं होगा, मैं पुरुषवाचक होगा, लेकिन स्वयं क्या है? निजवाचक। मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, आपकी क्या ज़रूरत है? तो अपने आप क्या हुआ? निजवाचक। ठीक है, आगे है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित ज्ञान होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारी कलम वह है, यह नहीं है। तो बच्चों यह, वह और यह श्योर है कि जो कलम है वह है, यह नहीं है। यह निश्चित है, तो वह और यह शब्द में कौन सा सर्वनाम हुआ? निश्चयवाचक। तुम्हें विश्वास न हो तो यह पढ़ लो, तो यह क्या है? निश्चय कर रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का ठीक ज्ञान न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, कुछ क्या है, अनिश्चय है। हो सकता है मलाई पड़ी हो सकता है मक्खी पड़ी हो, क्या पड़ा है क्लियर नहीं, तो अनिश्चय है। आगे है दरवाज़ा खोलो कोई आया है, यह कोई क्या है, कोई आदमी भी हो सकता है, उसका कोई कुत्ता दरवाजा खटखटा रहा हो, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में प्रश्न मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सा परिभाषा हो जाएगा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी आदि के विषय में प्रश्न का बोध हो, किसका हमें ज्ञान हो बच्चों, प्रश्न का, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो कौन आया है, अगर हम कहें देखो कौन आया है, तो कौन का मतलब हुआ कि अभी आप मुझे उत्तर दोगे, यह प्रश्न हमने पूछा है, आप उत्तर दोगे कि हाँ सर कौन आया है। बिना चीनी की चाय किसे चाहिए, तो दो चार लोग बताएंगे ना कि सर जी हमें बिना चीनी की चाय चाहिए, लेकिन मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, कौन सा मैं चाय दे रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, चाय वाला थोड़ी हूँ बच्चों। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बच्चों जैसा और वैसा, ये तो जैसा तुम किए रहोगे वैसा भरोगे, तो जिससे कहावत नहीं जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी यह संबंध को दिखाता है, जो सोएगा सो खोएगा। एक और आपने सुना होगा, जो डर गया सो मर गया, तो जो सो क्या है बच्चों, संबंध दिखाता है, मरेगा वही जो डरेगा। एग्जाम्पल है आपका, कोई घर से निकला है, तो कोई क्या है, निश्चय है कौन निकला है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक मेरी है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। वह अपना पाठ याद करता है, अपना क्या है, निजवाचक। देखो बाहर कौन आया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो, तुम क्या है, ये बच्चों आपका पहला सर्वनाम जो हमने पढ़ाया पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका एग्जाम्पल था। बच्चों आपका ये सर्वनाम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाते हैं विशेषण। थैंक यू बच्चों।